हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? कल आपको बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। 4 प्रकार से आपका क्रॉप का क्लासिफिकेशन बताए थे। आज आपको फिर से लेके आए हैं क्रॉप का क्लासिफिकेशन। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। आखिर कई आधार पर आपको बांटा गया था। मौसम के आधार पर बताए थे, लाइफ साइकिल के आधार पर बताए थे। आज आपको बताने जा रहे हैं फैमिली के आधार पर, बेसिस ऑफ बोटनिकल फैमिली। इसके आधार पर बोटनिकल फैमिली के आधार पर, कुल फैमिली परिवार के आधार पर, जिस प्रकार हम लोग मनुष्य लोग का अपना परिवार होता है, अलग अलग जगह रहते हैं, उसी प्रकार पौधे में भी अलग अलग परिवार होता है, अलग अलग फैमिली होता है। फैमिली के हिसाब से हमको जानना पड़ेगा किस फैमिली में कौन सा क्रॉप आता है, उससे संबंधित कौन सा है। जैसे आपको बात करते हैं ग्रैमिनी फैमिली। पहले क्या बात करते हैं? ग्रैमिनी फैमिली। क्या है ग्रैमिनी फैमिली? ग्रैमिनी फैमिली को ही ग्रास फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास, घास परिवार, ग्रैमिनी परिवार, पोएसी परिवार। पोएसी फैमिली भी इसी का नाम है, सब कुछ नाम इसी का है। ये आपको ग्रास फैमिली में भी आता है। इसमें क्या क्या आता है पौधा? जैसे आप जानते होंगे, इसमें आता है पैडी। पैडी की बात करते हैं, पैडी। व्हीट आता है, इसमें क्या आता है? व्हीट आपको आता है। आपका शुगर केन आता है, शुगर केन जिसे बोलते हैं गन्ना, वो सब आता है। आपका मेज आता है, मेज, मेज आता है। आपका बाजरा आता है, बाजरा आता है। ज्वार आता है, आपका क्या आता है? ज्वार आता है। इस तरह ढेर सारा फसल है। बारले, बारले आता है। ये सब कौन सा फसल है? सब आपका क्रॉप जो आता है इसमें ग्रैमिनी फैमिली में आता है। किस फैमिली में आता है? ग्रैमिनी फैमिली का उदाहरण है। ये आपको जानना होगा, एक ही तरह का है ये। उसी तरह आते हैं लेगुमिनेसी फैमिली। कल आपको बताए थे लेग्यूमिन्स क्या होता है? दाल। लेग्यूमिन्स दाल, लेग्यूमिन्स दाल। याद रखेंगे दलहनी फैमिली, दाल जिसका उत्पत्ति होता है, जिससे दाल बनता है, उससे संबंधित। माने कि कोई जरूरी कि हम लोग दाल को खाते हो, इससे संबंधित नहीं। लेगुमिनेसी परिवार अलग होता है। जिस प्रकार आप चना जानते हैं, ग्राम, आपका मसूर, पी, आपको अरहर जानते हैं, सबको आप खाते हैं। लेकिन अब बहुत सारा फैमिली ऐसा है दाल का जो हम लोग नहीं उसको खा सकते हैं, दाल को नहीं बनाते हैं, लेकिन वो भी दलहनी में आता है। जैसे इमली आपका दलहनी फसल है। आपका गुलमोहर दलहनी में आता है। आपका बहुत सारा पौधा इस तरह का है जो हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन दलहनी पौधा में रखा गया है। इसीलिए आपको लेगुमिनेसी फैमिली में जो आपको पढ़ना उसकी बात करते हैं। जैसे आपको कहते हैं पी, पी हो गया, पी मीन्स मटर हो गया। आपका अरहर बोलते हैं, अरहर, अरहर को हम लोग तूर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तूर बोलते हैं। ग्राम, ग्राम आपका हो गया दाल में। आपका मसूर आप आता है, इसमें क्या आता है? मसूर आता है। आपका मूंग आता है, मूंग जानते होंगे, उड़ जानते होंगे। सोयाबीन आता है, दलहनी फसल में आता है। काउपी, काउपी, लोबिया इसे बोलते हैं, काउपी। सब कौन सा फसल है? दलहनी फसल है। तो बहुत सारे फसल आपको क्रॉप्स आते हैं जो किस में आते हैं? दलहनी फसल में आते हैं। ये आपको जानना होगा। उसी प्रकार का अगला फसल आपको हम जो दे रहे हैं आपका क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी आप देखोगे सरसों, राई से जैसा जौन जौन पौधा है उसके पत्ती से मिलाइए, किसका पत्ती मिलता जुलता है। जैसे सरसों के पत्ती जैसा आपका राई भी पत्ती है, मूली की पत्ती भी उसी प्रकार होता है। आपका फूल गोभी का पत्ती, पात गोभी, गांठ गोभी का पत्ती सब उसी प्रकार का है। ब्रोकली, ये सब किस फैमिली में आता है? क्रूसीफेरी फैमिली में आता है। तो आपको इसमें आपको देते हैं आपका मस्टर्ड, मस्टर्ड आ गया, राई आ गया, और क्या आ गया आप बताए थे? मस्टर्ड, राई। कॉलीफ्लावर आता है, फूल गोभी जिसको बोलते हैं। कैबेज, कैबेज आता है। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर हो गया आपका। आपका नोलखोल, नोलखोल, नोलखोल हो गया आपका। आपका हो गया ब्रोकली, ब्रोकली। ये सब पौधे किस में आते हैं? आपका रेडिश, रेडिश हो गया। मूली जिसे बोलते हैं रेडिश,
वो आपका किसमें आ गया, सब कृषि फेरी फैमिली का आपका क्रॉप्स था। इसके बारे में जानना था। अब किसमें आते हैं जानते हैं, मालवेसी फैमिली। मालवेसी क्या होता है, मालवेसी फैमिली संबंधित आपको जानना होगा। आपका कपास, नाम सुना है कपास, कपास परिवार को बोलते हैं मालवेसी फैमिली। इसी माता कॉटन, क्या बोलते हैं सो, कॉटन। गुड़हल का बोलते हैं हिबिस्कस, हिबिस्कस या गुड़हल को बहुत सारा बोल देते हैं गुड़हल को, और भी बोल देते हैं चाइना रोज बोलते हैं, चाइना रोज बोलते हैं, चाइना रोज इसी बोलते हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस भिंडी बोलते हैं, ओकरा, ओकरा, ओकरा नाम सुने होंगे, ओकरा भिंडी बोलते हैं। ये सब किस फैमिली का, मालवेसी फैमिली का आपका क्रॉप्स था। उसी प्रकार आपको जानना है सोलिनेसी फैमिली। सोलिनेसी आप देखेंगे इसमें लगभग सब्जी ज्यादा आता है, लेकिन सभी सब्जी इसमें नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे आते हैं इसमें। देखते हैं सोलिनेसी फैमिली में होता है पोटैटो, पोटैटो उदाहरण है आपका, ब्रिंजल, ब्रिंजल का उदाहरण है, चिली, चिली की बात करते हैं, चिली हो गया आपका, टोबैको, टोबैको, टोबैको मीन्स तंबाकू की बात करते हैं। ये सब किस फैमिली में आता है, सोलिनेसी फैमिली में आता है। आपको जानेंगे आलू, बैगन, मिर्च, टोबैको, आपको पोटैटो दिए, टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर किस फैमिली में आता है, सब आता सोलिनेसी फैमिली का था। आप जानते हैं, आपको बताते हैं टिलिएसी फैमिली। टिलिएसी फैमिली कौन सा होता है, टिलिएसी फैमिली के बारे में जानते होंगे, जूट के बारे में नाम सुने होंगे, कार्पोरस कैप्सुलरिस बोलते हैं। जूट आपको हम लिख देता हूँ, लेकिन इसको वैज्ञानिक भाषा में कार्पोरस बोलते हैं, कार्पोरस कैप्सुलरिस लिखा हुआ रहेगा। ऐसे में एक दिन आपको सभी क्रॉप्स का बोटनिकल नेम हम एक साथ आपको दे देंगे, साइंटिफिक भाषा में दे देंगे, तो आपको समझ में ज्यादा एक जगह आ जाएगा। आज भी बात करते हैं लिनिएसी फैमिली। लिनिएसी भी एक फैमिली होता है, लिनिएसी। लिनिएसी में क्या होता है, अलसी, नाम सुने होंगे, तीसी नाम सुनते होंगे, अलसी और तीसी के नाम सुने होंगे गांव में, वही होता है अलसी बोलते हैं, तीसी बोलते हैं, इसको तीसी बोलते हैं या अलसी लिखते हैं। इसी को आपको बारे में जानना होगा। ये आपको कहलाता था कौन फैमिली का, लिनिएसी फैमिली था। उसी पर करते हैं कंपोजिटी फैमिली। कंपोजिट, जिसका फ्लावर एक ही फ्लावर में कई फ्लावर कंपोजिट किया हुआ, कंपोजिट फैमिली में आता है। जैसे सनफ्लावर, क्या होता है, सनफ्लावर, सनफ्लावर हो गया। मैरीगोल्ड की बात करते हैं, मैरीगोल्ड आपको आता है, इसी में आता है मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, सब किस फैमिली में आता है, आपका आता है कंपोजिटी फैमिली में। डहेलिया भी इसी में आता है, डहेलिया भी इसी फैमिली में आता है। आप जानते हैं, अब आते हैं यूफोरबिएसी फैमिली। किस फैमिली, यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी फैमिली में आप जानते होंगे अरंडी आता है, अरंडी नाम सुने होंगे, कस्टर्ड, कस्टर्ड की बात करते हैं, कस्टर्ड की बात करते हैं, अरंडी नाम सुने होंगे। ये सब आता है किसमें, यूफोरबिएसी फैमिली का था। उसी प्रकार चिनोपोडिएसी फैमिली का नाम सुने होंगे। चिनोपोडिएसी फैमिली में क्या आता है, चिनोपोडिएसी आप जानते होंगे चुकंदर, बथुआ, चुकंदर और बथुआ, बथुआ चुकंदर लेते हैं। स्वीट बीट के बारे में बात करते हैं, बथुआ, बथुआ के बारे में बात करते हैं, बथुआ जिसको आप बोलते हैं खरथुआ, बथुआ, सब चिनोपोडिएसी फैमिली का में आता है। ये आपको जानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी देखते होंगे, काकड़ी, तारबूज, लालमी, फूट देखे होंगे ना साहब, आपका नेनुआ, परोर, आपका लौकी, कोहड़ा, कद्दू, जो नाम सुने हैं जितना, टिंडा, राउंड गार्ड, स्नेक गार्ड, जितना नाम सुने सब किसमें आता है, कुकुरबिटेसी फैमिली में आता है। आस गार्ड आता है आपका, जितना आपको है स्पोंज गार्ड, स्पोंज गार्ड, स्पोंज गार्ड मतलब हो गया परोर, हो गया स्पोंज, स्पोंज गार्ड, स्पोंज गार्ड हो गया, परोर हो गया आपका स्पोंज गार्ड। उसी तरह आप कहते हैं लूफा सिलिंड्रिका, लूफा, लूफा आपको बोलते हैं, जैसे आप झींगा झींगी बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं आपका। आ गया लौकी, लौकी क्या बोलते हैं लौकी को, कुकुरबिट्स में जितना आता है लौकी, लौकी। आ गया कोहड़ा बोलते हैं, काकड़ी, वाटरमेलन,
वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन, मस्कमेलन, मस्कमेलन हो गया। इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, क्रॉप आते हैं जो आपका कुकुरबिटेसी फैमिली में शामिल है। उसी प्रकार था लिलिएसी फैमिली। कौन फैमिली? लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी में क्या क्या आता है? प्याज के बारे में आप नाम सुने होंगे, लहसुन के बारे में नाम सुने होंगे। प्याज क्या बोलते हैं? ओनियन। और क्या बोलते हैं? गार्लिक आता है। ये सब प्लांट्स किसमें आते हैं? सब आते हैं लिलिएसी फैमिली में आते हैं। उसी प्रकार अम्ब्रेलिफेरी फैमिली है। अम्ब्रेलिफेरी, देखिए अम्ब्रेला मीन्स छाता, और अम्ब्रेली फैमिली लिखा हुआ, जिसका फ्लावर देखिएगा पहचान में छाता जैसा दिखाई देता हो, वो सब किसमें आता है? अम्ब्रेली फैमिली फेरी में। जैसे कैरोट की बात करते हैं, कैरोट नाम सुने होंगे, गाजर देखे होंगे, कोरिएंडर नाम सुने होंगे, कोरिएंडर मतलब धनिया का, कोरिएंडर की बात करते हैं, धनिया आप देखोगे, सौंफ देखोगे, सौंफ, आपका जीरा देखे होंगे, जीरा, ये सब किसमें आता है? ये सब प्लांट किसमें आता है? अम्ब्रेलिफेरी फैमिली का उदाहरण था। रूटेसी फैमिली, क्यों फैमिली? रूटेसी फैमिली की बात करते हैं, रूटेसी फैमिली की बात करते हैं। क्या है रूटेसी फैमिली में? क्या क्या सब आता है रूटेसी में? जितना साइट्रस फ्रूट है, नींबू देखे होंगे, लेमन, लाइम, लेमन और चकोतरा, महताबी देखते हैं, सब सभी आपको, मौसम्बी, जितना सब किसमें आता है? रूटेसी फैमिली में आता है। इसमें आपको बता देते आपको, लेमन हो गया, लाइम हो गया आपका, चकोतरा, चकोतरा, चकोतरा आपको अलग से होता है, इस तरह जाएंगे। साइट्रस फ्रूट जितना हो गया, साइट्रस फ्रूट सभी इसमें आते हैं, साइट्रस फ्रूट सभी उसमें आ जाएंगे, रूटेसी फैमिली में आता है। मुजेसी फैमिली की बात करते हैं, मुजेसी फैमिली में कौन कौन आता है? मुजेसी फैमिली में केला देखे हुए, बनाना की बात करते हैं, बनाना केला हुआ, एक होता है केली होता है, केला और एक केली, दोनों दो चीज है। केला हमारा फ्रूट में काम आता है, केली फ्लावर का होता है, वो आपको सब किसमें आता है? आपका मुजेसी फैमिली में आता है। इतना ही फैमिली नहीं है, आपको मायरिटेसी फैमिली, मायरिटेसी फैमिली में क्या आता है? अमरूद आता है। क्या आता है? अमरूद आता है आपका, जिसको गुआवा बोलते हैं। एनाकार्डियेसी फैमिली होता है, उसमें मैंगो आता है। क्या आता है? मैंगो आता है। आपको कानबुलबुलेसी फैमिली होता है, कानबुलेसी फैमिली में क्या आता है? आइपोमिया कॉर्निया एक प्लांट होता है, जिसको बेहाया कहते हैं, बेशरम कहते हैं। जब छोटा आप होंगे तब टीचर लोग आपको जब डांटते होंगे तो गुस्साते हुए कहते होंगे बेहाया कहीं का। तो बेहाया क्या चीज है? कोई गाली नहीं है, बेहाया प्लांट का नाम है, आइपोमिया कॉर्निया कहते हैं, बेशरम पौधा का नाम है। ये आपको बढ़िया होता है, जो आपका कानबुलबुलेसी फैमिली में होता है। आप देखो गांव में इसको बनकर्मी नाम से जानते हैं, वो आप पानी में रहता है, बड़ा डंडा जैसा दिखाई देता है, वो आपका आता है कानबुलबुलेसी फैमिली में आता है। पानी में जो कर्मी होता है वो भी आपको कानबुलबुलेसी फैमिली में आता है। ऐसा आपको अंगूर आपका विटेसी फैमिली में आता है। तो ढेर सारा फैमिली है, बहुत सारा फैमिली पढ़ना है, लेकिन आप लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना आपका महत्वपूर्ण आपका फैमिली था, इस तरह आपको बताएं। ऐसा बात करेंगे तो आपका बहुत सारा पालमी फैमिली बात करेंगे, इसे ताड़ देखते होंगे, खजूर देखते हैं, नारियल देखते हैं, ये सब पौधा इसके था पालमी फैमिली में आता है। पालमी, पालमी ताड़ को बोलते हैं, पाम प्लांट कहते हैं, खजूर है, रेड पलम है, ये सब फैमिली सब आपका पालमी फैमिली में आता है। पालमी लिखा था आपको, एक फैमिली के आधार पर पौधा का प्रकार था, क्रॉप का प्रकार था, क्लासिफिकेशन था। अब आपको हम बताएंगे यूज के आधार पर, स्पेशल यूज, बेसिस ऑफ स्पेशल यूज के आधार पर क्रॉप्स कितने प्रकार होते हैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी क्रॉप्स बताते हैं आपको बेसिस ऑफ, किसके आधार पर? स्पेशल यूज के आधार पर। अभी आपको हम बताएंगे किस प्रकार का प्लांट आपको देखने को मिलेगा, ये सब बारे में जानेंगे। तो वो भी क्लासिफिकेशन ही है, बहुत बड़ा चैप्टर है क्लासिफिकेशन का, ये आपका बेस है। अगर ये क्लासिफिकेशन पूरा समझ में आ गया तो आपको आगे भी सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप। कितने तरह से प्लांट होते हैं ये आपको समझना है, उचित समझना है, ये सब समझ में आनी चाहिए आप लोग को। अभी आपको बताते हैं कुछ, आपको तब समझ में ज़्यादा आपको आ जाएगा। जैसे हम अभी बात करते हैं आपसे
कि क्या क्या हो सकता है इस पौधा में, क्या क्या आता है, ये आपको दिखाता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो देखिए आप अभी जानिए इसके बारे में क्या होता है, किसके आधार पर बताए थे। अभी हम आपको बताएं बेसिस ऑफ बोटनिकल फैमिली था तो उसके आधार बताएं। अब देते हैं बेसिस ऑफ स्पेशल यूज, बेसिस ऑफ स्पेशल यूज के आधार पर देते हैं आपको बेसिस ऑफ स्पेशल यूज के आधार पर हम बात कर रहे हैं ना। आपको फैमिली, ये आपको पढ़ना है, फैमिली यूज के आधार पर आपको बताते हैं बेसिस ऑफ स्पेशल यूज। अब क्या आता है क्रॉप के बारे में बात करते हैं। जैसे देखते हो कैश क्रॉप की बात करते हैं। कौन क्रॉप? कैश क्रॉप। कैश, कैश मीन्स पैसा, कैश मीन्स पैसा की बात करते हैं। आपको रुपया, ऐसा प्लांट जिसको हम प्रोडक्शन लेने के बाद तुरंत उसे कैश के रूप में हम बिक्री कर दें, विदाउट प्रोसेसिंग किए हुए डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका पोटैटो, पोटैटो क्या है? पोटैटो आपका जो है कैश क्रॉप है। शुगर केन क्या है? शुगर केन, जिसे आप गन्ना कहते हैं, तुरंत कटिंग हुआ, खेत से ही बिक गया। आलू खेत से ही सेल हो जाता है, तुरंत कैश आ जाता है। आपका तंबाकू, टोबैको की बात करते हैं। टोबैको आपका, टोबैको जो है खेत में ही बेच देते हैं, टोबैको वहां से मिलता है। चिली आपका सेल हो जाता है, तुरंत आपका चिली निकल गया। इस तरह सब किसमें आएगा? कैश क्रॉप आता है। कॉटन भी आपका डायरेक्ट सेल हो जाता है, ये भी आपको कैश क्रॉप आता है। ऐसा ढेर सारा प्लांट्स है, क्रॉप है, जिसके बारे में आप जानते हो। कैश, एक होता है कैच क्रॉप, देखिए ना मिलता जुलता रहेगा, कैच, कैच क्रॉप। आप देखते होंगे कैच पढ़ते होंगे, मैच में देखते होंगे, उसमें कैच पढ़ना था। यहाँ पर कैच है, जब आप किसी खेत में आपका मेन फसल लगाते हैं और वह खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, बाढ़ कारण से सूख जाए, पानी से डूब जाए, किसी कारण से खराब हो जाए, और अगला जो मुख्य फसल होगा उसको कि बीच में समय मिल जाता है उसको पकड़ने के लिए, हम कम समय के लिए जो फसल लगाते हैं उसको बोलते हैं कैच क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैच, मैंने पकड़ लेते हैं, अंतर्वर्ती, इंटरक्रॉपिंग भी बोलते हैं उसको, और कैच बोलते हैं। पहला मुख्य फसल मेरा खराब हो जाने कारण से दूसरे मुख्य फसल के बीच में जो टाइम मिलता है, उस बीच में हम कम अवधि के पौधे हम उगा लेते हैं, उसे प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। ऐसे पौधा क्या कहते हैं? कैच क्रॉप कहते हैं। या किसी कारण से मेरा खेत खाली रह गया और उस बीच में अगला फसल जो लगेगा उसमें टाइम अभी कुछ बाकी है, तो उतना बीच में ही कम दिन का फसल उगा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कैच क्रॉप बोलते हैं। जैसे कौन कौन कम समय का होता है? आप देखेंगे मूंग, देखे होंगे आपका मूंग, तोड़ी जिसको बोलते हैं, तोड़ी, राई बोलते हैं ना कैसा, चीना, चीना बोलते हैं आपको। ऐसा फसल होता है जो हम कम समय में हम तैयार कर लेते हैं। सांबा, उड़द, ये सब ऐसा प्लांट होता है तुरंत आपको मिल जाता है। उसी बताते हैं गार्ड प्लांट होते हैं, बॉर्डर प्लांट क्रॉप, बॉर्डर, बॉर्डर क्रॉप की बात करते हैं। कौन करता है? बॉर्डर क्रॉप। बॉर्डर मतलब होता है बाउंड्री पर लगाया गया। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा फसल होता है जो नुकसान करता है, क्या करता है? नुकसान होता है, तो नुकसान होने से बचाने के लिए उसे चारों पर कांटा से घेर देते हैं, ऐसा करते हैं। और ऐसा नहीं सुविधा तो प्लांट ही लगा देते हैं। जैसे कुसुम ऐसा पौधा है, उसे प्लांट में कांटे होते हैं और प्रोडक्शन भी होता है। तो कोई फसल के चारों ओर कुसुम पौधा रोप देते हैं तो क्या होगा? हमारा फसल को चोरी करने कोई नहीं जाएगा। जैसे चना खेत में देखते हैं, जाते हैं लोग चना उखाड़ के रखते हैं, तो चना के चारों ओर कुसुम लगा देते हैं, तो कुसुम काटा रहता है, उस कारण से खेत में नहीं कोई जाएगा, आपका प्लांट क्या होगा? बच जाएगा। उसे बॉर्डर प्लांट कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। इसे क्या बोले? कुसुम, साफ फ्लावर, क्या होता है इसको? साफ फ्लावर की बात करते हैं। ये आपको लगाता बॉर्डर क्रॉप में। किस क्रॉप में? बॉर्डर क्रॉप में उसको प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से आपको पढ़ना ट्रैप, क्या होता है? ट्रैप क्रॉप, ट्रैप। आप देखोगे ट्रैप, ट्रैप क्रॉप की बात करते हैं। ट्रैप, ट्रैप मतलब कीट आकर्षक या खरपतवार आकर्षक, माने कि बीड को हम नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या इंसेक्ट को हम नियंत्रण करने के लिए प्रयोग करते हैं ट्रैप क्रॉप का। किसी फसल में कोई कीट ज्यादा लग रहा है, इंसेक्ट ज्यादा पकड़ रहा है, उसको रोकने के लिए उसे संबंधित ऐसा पौधा रोकते हैं, उस कीट को अपने ऊपर खींच लेता है और मुख्य फसल को मेरा बचा देता है। उस मुख्य फसल में कोई नुकसान नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं?
ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। ऐसा आप नाम सुने होंगे, जैसे तंबाकू के खेत में या आप किसी और खेत में, मिर्च के खेत में देखे होंगे, या लाल फूल का देते हैं, टमाटर गोभी है ना, ऐसा पौधा टमाटर खेत के चारों ओर गेंदा का फूल लगा देते हैं। किसके ओर? टमाटर, टमाटर मतलब टोमेटो, टोमेटो पौधा के चारों ओर अगर हम लगाते हैं किसका? रेड मैरीगोल्ड का, रेड मैरीगोल्ड का अगर हम प्लांट लगा देते हैं तो ये मेरा कौन फ्लश हो गया? ट्रैप क्रॉप हो गया। एक टोमेटो पर लगने वाला कीट, कौन कीट? आपका होता है उसमें डायमंड बैक मौत होता है, वो मौत को हमको आकर्षित कर लगे, अन्य फसल मेरा क्या होगा? बच जाएगा। ऐसे फसल को बोलते हैं ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। चलिए उसी बताते हैं आपको। ट्रैप क्रॉप के बाद और सब बहुत सारा क्रॉप है। कवहर क्रॉप का नाम सुने। कौन क्रॉप? कवहर क्रॉप। कवहर क्रॉप की बात करते हैं। कवहर क्रॉप क्या होता है? कवहर क्रॉप जब कोई खेत में मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन होता है, तो उसको सॉइल को बचाने के लिए या तो हम प्लांट ऐसा लगाते हैं जो उसके मिट्टी कट नहीं पाए। मिट्टी देखिए सॉइल कटता है आपको हवा से, बीड़ से भी कट जाता है और पानी से भी कटता है। हवा के झोंका से मिट्टी उड़ जाता है और पानी से बह जाता है। इन दोनों को रोकने के लिए, इरोजन को रोकने के लिए ऐसा फसल लगाएं कि खेत में क्या हो? फैल जाता है तो मिट्टी कटने नहीं देता है, जड़ उसको पकड़ लेता है और कट नहीं पाता है। ऐसा होता है, या हवा से उड़ नहीं पाता है। कौन क्रॉप बोलते हैं इसको? कवहर क्रॉप बोलते हैं। तो कवहर क्रॉप में क्या क्या लगाएं जो मिट्टी पर फैल जाए, जल्दी फैल जाता है। ऐसा जैसे आपका ग्राउंड नट, क्या चीज हुआ? ग्राउंड नट की बात है, मूंगफली की बात करते हैं। ऐसा आपका स्वीट पोटैटो की बात करते हैं, स्वीट पोटैटो की बात करते हैं। ये आपको परीक्षा में आता है। स्वीट पोटैटो आपको हो गया। उसी तरह से आपका मूंग हो गया, मूंग भी आपका, उड़द भी आपका कौन प्लांट है? कवहर क्रॉप में आता है। ये सब आप खेत में लगा सकते हैं। सोयाबीन भी होता है, ग्लासीन या सोयाबीन भी बोलते हैं इसको, सोयाबीन भी बोलते हैं या ग्लासीन। बहुत सारे फैमिली होता है जो आपको कवहर क्रॉप के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से आपका कुछ प्लांट ऐसा है एनर्जी क्रॉप, एनर्जी जो आपको ऊर्जा देती है, एनर्जी होता है। आपको एनर्जी क्रॉप की बात करते हैं। कौन क्रॉप? एनर्जी क्रॉप आते हैं। एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा देने वाला, जिसको उपयोग से ऊर्जा मिलता है। जैसे कि आपका मक्का में भी एनर्जी होती है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, गन्ना में भी होता है। ये सब क्या होता है? टैपियोका, जेट्रोफा देखे होंगे। जैसे एनर्जी में आपका शुगर केन हो गया, जिसको गन्ना कहते हैं, आपका पोटैटो हो गया, आपका जट्रोफा भी कहते हैं, जट्रोफा भी होता है आपका। टैपियोका प्लांट है, टैपियोका। ये सब पौधे क्या लगाते हैं हम लोग? उसी में लगाते हैं। मेज भी लगाते हैं, मेज भी आपको इसी पौधा में हम प्रयोग करते हैं, मेज का। ये सब कैसा? इनर्जेबल है। वुड क्रॉप देखते हैं, वुड, इसमें क्या होता है? लकड़ी उत्पन्न होता है। वुड से आपका वुड क्रॉप्स में आता है क्या था? हमको इसमें लकड़ी उत्पादन होता है। इसे लकड़ी के लिए हम लोग जो सब फसल लगाते हैं, आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट, आप देखोगे जिम्नोस्पर्म प्लांट आपका ज्यादा पहाड़ पर होता है, हिल एरिया में पाया जाता है। और द्विपत्री पौधा मोनोकॉट प्लांट, और इसके कैम्बियम से काष्ठ उत्पादन होता है, लकड़ी काष्ठ उत्पादन होता है। उसी से हम लोग फाइबर, कागज, बहुत सारा मोटर गाड़ी तेल आपका निकलता है, साबुन बनता है, पशु आहार बनता है। ये सब पौधे प्रयोग करते हैं। जैसे आप गांव में देखोगे शीशम लगा हुआ रहता है, सागौन लगा रहता है, गम्हार है, कटहल है, काला सीरीज देखते होंगे, पॉपुलर, आम, जामुन, अखरोट, इस सब का पौधा आता है। आप देखते होंगे वुड क्रॉप में आपका जैसे मैंगो का भी वुड क्रॉप होता है। आपका जैक फ्रूट, कटहल हुआ, जैक फ्रूट का आपको प्लांट पढ़ना होता है। आपका शीशम की बात करते हैं, शीशम की पौधा मिलता है आपका। ब्लैक सीरीज होता है, ब्लैक सीरीज की बात करते हैं। ये सब पौधा में क्या होता है? आपका वुड निकलता है, लकड़ी निकलता है। इसके आधार पर क्या था? आपका पौधा का प्रकार था, क्लासिफिकेशन दिए थे, बेसिस ऑफ स्पेशल यूज के बारे में बताए थे। आपका ये सब आपका निकल गया बेसिस ऑफ स्पेशल यूज के आधार पर। इसी प्रकार से भी और है यूज करना है, अभी वर्गीकरण और भी क्लासिफिकेशन जो बताते हैं। अब आपको बताते हैं बेसिस ऑफ इकोलॉजी के आधार पर।
इकोलॉजी के आधार पर क्रॉप्स कई प्रकार के, इकोलॉजी में परिस्थिति सिचुएशन के आधार पर कहीं पर देखते होंगे किसी एरिया में पानी बहुत ज़्यादा है, किसी एरिया में वाटर कम है, वाटर लॉगेड का अवस्था होता है, कहीं ड्राई होता है, कहीं मध्यम होता है, एवरेज पानी होता है। सभी जगह पर एक ही क्रॉप नहीं हो सकता ना, अलग अलग क्रॉप्स होता है, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। परिस्थिति के आधार पर अलग अलग क्रॉप्स होते हैं। उसी तरह बात हैं नंबर 1 आपको पहले बताता हूँ आपका हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स। क्या होता है? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स क्रॉप्स की बात करते हैं ना, हाइड्रोफाइट्स क्रॉप्स बोले या प्लांट्स बोले। हाइड्रो मतलब वाटर, जहाँ पर ज्यादा पानी रहता हो उसमें जो जैसा पौधा उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होता है वहां पर ऐसा पौधा लगाया जाता है और उसका जड़ या स्टेम जो होता है पानी में डूबा हुआ रहता है और वहीं से पानी के नुकसान नहीं कर पाता और पौधा क्या होता है? जिंदा रहता है सभी दिन। सभी पौधे इस पानी में पानी नहीं रह सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पानी उसके लिए अनुकूल है, एडॉप्ट करता है, अपने कंडीशन को अनुकूल कर लेता है। जैसे देखते होंगे वाटर फ्रूट की बात करते हैं, नहीं वाटर फ्रूट की बात करते हैं। वाटर फ्रूट आप देखे होंगे, आपका लोटस का भी देखे होंगे, आपका प्लांट देखे होंगे। ये सब जिसे कमल बोलते हैं, सिंघाड़ा बोलते हैं, चेस्टनट बोलते हैं। वाटर फ्रूट क्या बोलते हैं? चेस्टनट कहते हैं वाटर फ्रूट को। इसी को हम लोग चेस्टनट भी कहते हैं। ये आपको सब एक ही पौधा, ये आपका पानी में रहता है। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स कहलाता है। कौन कहता है? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स कहलाता है। उसी को कहता है जीरोफाइट प्लांट्स। क्या होता है? जीरोफाइट्स प्लांट्स नाम सुना होंगे। जीरोफाइट्स क्रॉप की बात करते हैं ना, जीरोफाइट्स क्रॉप से होता है जीरो, जहां पर पानी क्या हो? बिल्कुल नहीं हो या कम पानी, बहुत कम पानी या नहीं के बराबर हो, जहाँ के वातावरण ड्राई होता है, शुष्क होता है, भूमि में पानी नहीं होता है, वहां पर भी पौधे जाते हैं। देखते हो जनरली कि सभी जगह पौधे नहीं हो सकते बिना पानी के, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना पानी होते हैं, वो अपना जड़ को, रूट को क्या करते हैं? लंबा करके बहुत अंदर खींच लेते हैं और कम पानी में जिंदा रहते हैं। इसी को अनुकूलन कहते हैं। इस पर हम लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग स्टूडेंट जब होते हैं कोई लोग कहते हैं घर में पैसा नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पाए, समय नहीं पढ़ पाए, हमको हेल्प नहीं किया, नहीं पढ़ पाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप जिस कंडीशन में उस कंडीशन को अपने अनुकूल बनाइए, आपका सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। आप जब देखते हो अभी गांव में अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के कारण से आप देखोगे बहुत सारे पौधे सूख जाते हैं, लेकिन उसी खेत में कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि पूरा हरा रहते हैं। कैसे? अपने आप को बदल लिए, जरूरत के हिसाब से एडॉप्टेशन कर लिए और अपने आप को चेंज करके वो जिंदा है उसी में अपने जड़ को लंबा कर लिए और पानी अंदर से निकाल लिए और पौधा जिंदा रह जाते हैं। तो उसको उसके लिए अनुकूल तो जीरोफाइट प्लांट कहते हैं। जैसे आप नागफनी देखते होंगे, कैक्टस देखते होंगे, घिकुआर का पौधा देखते होंगे, आपका उस तरह आता है। आपका नागफनी कैक्टस की बात बोलते हैं, कैक्टस की आपका बात करते हैं या नागफनी कहते हैं। ऐसा पौधा ऐसा होता है जो जीरोफाइट लाते हैं। कांटा का जो भी देखे होंगे, कांटा जिसमें निकला हो अपने पत्ती को सूल में बदल करके पानी को जब ट्रांसपायरेशन होता है उसको रोक लेते हैं और पानी उड़ने नहीं देते हैं। आप गांव में रेंगनी कांटा भी सुने होंगे, ये भी आपको जीरोफाइट प्लांट बनता है। आप देखोगे बहुत सारा अभी कुछ दिन पहले ड्रॉपसिक रोग हुआ था, कांटा के सीड से, सत्यानाशी नाम सुने होंगे, उस पौधा से भी आपका होता है आइपोमिया, आपको सत्यानाशी पौधा होता है, वो भी आपको जीरोफाइट प्लांट्स में कहलाता है। ये भी आपको परीक्षा में आता है, सत्यानाशी क्रॉप्स होता है। ये सब पौधा सब इसी में आता है। उसी प्रकार से और भी प्लांट्स होता है मेजोफाइट प्लांट्स। मेजोफाइट्स प्लांट्स की क्रॉप्स की बात करते हैं। मेजोफाइट जिस प्रकार हाइड्रो मीन्स वाटर हुआ ज्यादा, जीरो मतलब वाटर नहीं हुआ, शुष्क हुआ, और मेजो मतलब मध्य में, जिस पौधा को न ज्यादा पानी चाहिए न कम पानी चाहिए, क्या चाहिए? औसत में पानी चाहिए, एवरेज में, तो उससे पौधा क्या बोलते हैं? मेजोफाइट प्लांट्स कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे धान देखते होंगे, गेहूं देखते होंगे, ये सब जो पौधा किसका है? मेजोफाइट्स प्लांट्स के अंतर्गत आता है। ऐसा आपको उन लोगों को रखा गया है। तो आप देखोगे चना देखिए ऐसा हो गया, गेहूं हो गया, चना का आपको ग्राम लिखते हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा व्हीट की बात करते हैं,
आपका बार्ले की बात करते हैं, ये सब क्या चीज है आपका, कम पानी ना चाहिए ना ज्यादा चाहिए, मीडियम पानी चाहिए, वहां पर ऐसे पौधे उग जाते हैं, आपका सब कुछ मिल जाएगा। सरसों मस्टर्ड भी, पैडी भी आपको इसी के अंदर उदाहरण ले सकते हैं, मस्टर्ड भी आप ले सकते हैं, आप पौधा को उदाहरण, बहुत सारा ऐसा पौधा उदाहरण मिलेगा। कुछ देते हैं होलोफाइट्स प्लांट्स, क्या होते हैं होलोफाइट्स प्लांट्स बोलते हैं या क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलता है इसको होलोफाइट्स, मतलब लवण, जहां पर जिस पानी में साल्ट की मात्रा ज्यादा हो, लवण की मात्रा हो, होलोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं या क्रॉप्स कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे बंगाल में या साउथ इंडिया में समुद्र के किनारे किनारे चारों ओर नमकीन भूमि रहता है, उसमें साल्ट मात्रा ज्यादा होता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होता है, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड ज्यादा होता है, मैग्नीशियम सल्फेट ज्यादा होता है। इस कारण से वहां की भूमि कैसा होता है, सलाइन हो जाता है, उसमें सभी पौधे नहीं उग पाते। लेकिन उसी में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत उगते हैं, जैसे मैंग्रोव प्लांट्स की बात करता हूँ, सुंदरी प्लांट्स कहता है, मैंग्रोव प्लांट्स को देते हैं आपका सुंदरी पौधा का नाम होता है। ये सुंदरी पौधा क्रॉप्स होता है, आपको इसी एरिया में पाया जाता है। उसी के आधार पर आपको बताता हूँ, दूसरे आधार पर बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस के आधार पर आपको क्रॉप्स कई प्रकार होते हैं। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस के आधार पर आपका क्रॉप्स कई प्रकार होते हैं। जैसे सीड के आधार पर बताता हूँ, सीड में क्या होता है, बीज, किसी सीड का आपका बड़ा साइज का सीड होता है, किसी का मध्यम होता है, किसी का छोटा होता है, साइज सीड होता है। तो आपका पूछे कभी कभी स्मॉल सीड साइज क्रॉप जो होता है, स्मॉल साइज से कि गोभी का सीड देखिए बहुत छोटा छोटा महीन होता है, बरसीम का सीड, सरसों का सीड छोटा छोटा होता है, स्मॉल साइज सीड कहलाते हैं। उसी पर लार्ज साइज सीड क्रॉप, लार्ज जिसका सीड बड़ा हो, मक्का का, मटर का, चना, कपास, अरंडी, जैसे कस्टर्ड, ये सब कॉटन, ग्राम, ये सब जो होता है प्लांट्स होते हैं, उसका सीड बड़ा बड़ा होता है, तो लार्ज साइड की सीड कहते हैं। ऐसा मीडियम साइड भी होता है, गेहूं माने व्हीट, पैडी, बार्ले, आपका देखते होंगे व्हाइट, ज्वार, बाजरा, ये सब का सीड क्या होता है, मीडियम लेवल होता है, तो वो भी आपको मध्यम प्रकार की सीड होते हैं, उसके आधार बांटते हैं। जड़ के आधार पर पौधा को कई भागों में बांटा गया। कुछ पौधे कैसे होते हैं, जड़ उथली जड़ वाला होता है, मतलब कि आपको सोलो बना कि ऊपर ही मिट्टी के ऊपरी भाग में जड़ ज्यादा फैलता है। आपका कुछ होता है कि आपका डीप रूट होता है, बहुत अंदर रूट तक जाती है। इस प्रकार से पौधे का रूट अलग अलग होता है। हलो उथली जड़ वाली मतलब कि बहुत कम ऊपर में ही रहता है। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, वैसे पैडी, आपका गेहूं, व्हीट, अपुआ, बार्ले, ऐसा का पौधा क्या होता है, छोटा छोटा जड़ होता है, ऊपर में ही रह जाता है, तो उथली जड़ वाली बोलते हैं। डीप रूट क्रॉप्स बोलता है, गहराई में था, अरहर का जड़, जौ, ज्वार का जड़, कपास का जड़, कॉटन का, ये सब जड़ क्या होता है, बहुत अंदर तक जाता है। उसके आधार पर आपका प्लांट्स होता है। होता है आपका साइज आधार पर, रोपने के आधार पर भी होता है। अलग अलग गहराई में सीड को हम लोग रोपते हैं। कम गहराई में रोपने वाला सीड और ऊपर गहराई में, अगर साइज छोटा है तो हम कम गहराई में रोपते हैं, अगर साइज बड़ा है तो हम ज्यादा गहराई में थोड़ा सा रोप सकते हैं सीड को। इस प्रकार क्लासिफिकेशन बहुत सारा था आपका, ये एग्रीकल्चर यूज के लिए बता रहे थे आपको, सब कुछ इंपॉर्टेंस था। अब बताते हैं आपको, ये आपका जो क्लासिफिकेशन था, आपका लगभग 3 क्लास दिए हैं, 3 दिन आपको पढ़ाए हैं, थोड़ा थोड़ा आपको इस चैप्टर कंप्लीट था। आगे दिन आपको लेके आएंगे, न्यू चैप्टर लेके आएंगे। आपका जो भी स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, उनको आप बता देंगे ताकि वो भी यूज कर सकते हैं। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे। ये ऐसा विषय है जनरल कंपटीशन में भी काम आएगा आपको, और एडमिशन टेस्ट में भी काम आएगा, इंटर पढ़ते हैं उसमें भी काम आएगा। ये मल्टीपर्पज सब्जेक्ट था, ये सभी विषयों में आपका उपयोग होता है। ठीक है, आपको हम कल मिलते हैं फिर।